नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विथ डॉक्टर अजय झा में। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 1 के चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स यानी चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स क्वेश्चंस। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि यदि आपने इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी तरह से कर ली तो अगले साल बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह का स्टडी मटेरियल चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस यानी 3 अंक के प्रश्न जिसका उत्तर मैक्सिमम 100 वर्ड्स में होना चाहिए। पहला सवाल, सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट in Indian epigraphy took place in 1830s. Explain the statement. भारतीय अभिलेख शास्त्र में कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1830 के दशक में हुए थे। इस कथन की व्याख्या करें और इस प्रश्न का जवाब आपको पेज नंबर 28 और 29 पर पॉइंट नंबर 1 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, The 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. Discuss. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ माना जाता है। इस विषय पर चर्चा करें और इसका जवाब आपको पेज नंबर 29 पर पॉइंट नंबर 2.1 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, Between the 6th and the 4th centuries BCE, Magadh became the most powerful महाजनपद. Give reasons. 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया, ये आपको कारण बताना है और इसका जवाब पेज 31 पर पॉइंट नंबर 2.2 पर मिलेगा। Question number 4. What did subjects think about their rulers? राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी और इस प्रश्न का जवाब पेज नंबर 38 पर पॉइंट नंबर 5.1 में दिया गया है। इसमें आपको गंधतिंदु की जातक कथा बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5. Which strategies were adopted for increasing production? इस अवधि में उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई थी और इसका जवाब पेज नंबर 38 और 39 पर पॉइंट नंबर 5.2 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड आउट रीजंस बिहाइंड गिविंग लैंड ग्रांट्स. भूमि दान देने के पीछे के कारणों का पता लगाएं और इस प्रश्न का जवाब आपको पेज नंबर 40 पर पॉइंट नंबर 5.4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7. What was the importance of land grant given by प्रभावती गुप्ता? प्रभावती गुप्ता के द्वारा दिए गए भूमिदान का क्या महत्व था और इस प्रश्न का जवाब पेज नंबर 40 पर पॉइंट नंबर 5.4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8. From the 6th century BCE, land and river routes crisscrossed the subcontinent. Justify. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप से मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से है, में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था। इस कथन का न्याय संगत ठहराइए। देखिए दोस्तों, इस सवाल को इस बार यानी कि 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसका उत्तर
पेज नंबर 43, 44 पर पॉइंट नंबर 6.3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम circa 6th century C onwards, finds of gold coins taper off. Does this indicate that there was some kind of an economic crisis? छठी शताब्दी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? और इस प्रश्न का जवाब पेज नंबर 45 पर पॉइंट नंबर 6.4 में है। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील, एक्सप्लेन। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी अपनी सीमा होती है, व्याख्या करें। यह सवाल भी 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और इस प्रश्न का जवाब आपको पेज नंबर 48 पर पॉइंट नंबर 8 में मिलेगा। तो ये अगर 3 मार्क के ये 10 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं जिसका जवाब मैक्सिमम 350 वर्ड्स में होना चाहिए और इस चैप्टर में 8 मार्क्स का यही एक क्वेश्चन बनता है। Historians have used a variety of sources to reconstruct the history of the Mauryan Empire. Find out. और इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा है Describe the administration of Mauryan Empire. मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। तो आपको यह पता लगाना है कि वो कौन कौन से स्रोत हैं और साथ ही मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 4+4 = 8 मार्क्स के लिए होता है और इसका आंसर आपको पेज नंबर 32, 33 और 34 पर पॉइंट नंबर 3.2 में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो देखते रहिए और सीखते रहिए, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।